मेरे साथ बात करने के लिए दिव्यांशु पटेल जी हैं। मुरादाबाद में तकरीबन 700 करोड़ रुपए की संपत्ति पर जिस पर कब्जा किया हुआ था, उसे मुक्त कराया है। जी सर, लगातार कार्यवाही की जा रही है, क्या कुछ कहना है? नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा बीते 3-4 महीनों से नजूल की लैंड या जो हमारी अन्य लैंड है जिस पर कुछ अतिक्रमण या अवैध कब्जे थे उनको खाली कराने के लिए, जनहित कार्यों में उपयोग करने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। सबसे पहले जो हमने खाली कराया कोठी थी, जो कि करीब 30 सालों से कब्जे में थी। वो मुरादाबाद के प्रथम महापौर की। हाँ, वो ऐसा बताया गया कि वो पहले मेयर को आवंटित कोठी थी, जिसको कि 30 सालों तक खाली नहीं किया गया था। तो उसे सुसंगत नियमों के आधार पर पहले से नोटिस चस्पा करवा के और खाली कराया गया। उसी क्रम में अन्य 3-4 मकान ऐसे थे जहाँ पे कुछ पूर्व कर्मचारियों के परिवार रह रहे थे और उनके द्वारा उसका कोई भी उन्हें उसका आवंटन नहीं था, उन्हें भी खाली कराया गया है। कुछ खाली पड़ी ज़मीनों पर अवैध कब्जे थे, उन्हें खाली कराया गया है। इसी क्रम में कल जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो उनकी कोर्ट से आदेश पारित किया गया था, नजूल लैंड के क्रम में करीब 6.29 एकड़ ज़मीन थी, जिसकी कुल कीमत करीब 550 करोड़ है। उसको डीएम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार, पुलिस बल और हमारे अपर नगर आयुक्त की संयुक्त टीम ने कब्जा मुक्त करा लिया है और उसे जल्दी ही अन्य जनहित के कार्यों में उपयोग में लाया जाएगा। जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई, 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को खाली कराया गया है। लगातार इस तरीके के जहां कब्जे हैं, अब प्रशासन की क्या कुछ तैयारी आ गई? नगर निगम मुरादाबाद निरंतर जिलाधिकारी महोदय से पत्राचार करता रहा है। पिछले 2 महीनों से निरंतर जो अन्य ऐसी जो लीज जिनकी समाप्त हो गई है और अभी तक उसे वापस नगर निगम प्रशासन को वापस वो ज़मीनें नहीं मिल सकी हैं, उस क्रम में निरंतर पत्राचार किया जा रहा है और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस पूरे प्रकरण में बहुत सख्त रुख अपनाया गया है, जिसकी एक बानगी कल हमें देखने को मिली। डीएम कोर्ट से बहुत ही अच्छा और विस्तृत आदेश पारित हुआ था और डीएम सर ने स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि ऐसी सभी ज़मीनें जो नजूल रजिस्टर में दर्ज हैं और जिन पर अवैध कब्जे हैं, उन्हें उनके संज्ञान में लाया जाए, ताकि जो भी सुसंगत शासनादेश और नियम है उनके तहत आदेश करके कब्जा मुक्त कराया जाए। सर, शहर में कई स्थानों पर जल भराव की समस्या भी देखने को मिली, उसको समाप्त करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जो जल भराव की समस्याएं हैं वो बहुत ही मतलब पहले से चली आ रही हैं और एक उसका कॉन्टेक्स्ट है कि उसमें निरंतर एक समेकित रूप से कार्रवाइयां नहीं हो सकी। इस क्रम में हमारे कमिश्नर सर और डीएम सर ने निरीक्षण भी किया था। मैं साथ में दोनों लोगों के साथ में निरीक्षण हुआ था। साथ में हम मेयर साहब के साथ भी हम शहर में निकले थे और एक पूरा विस्तृत प्लान बनाया गया है। आईआईटी रुड़की को करीब 2 करोड़ रुपए सिर्फ ड्रेनेज का प्लान बनाने के लिए पे किए गए हैं और आईआईटी रुड़की की टीम इस समय जियोलॉजिकल अपना सर्वे कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो विस्तृत सर्वे जो कमिश्नर सर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, उससे आने वाले 50 सालों तक मुरादाबाद की ड्रेनेज समस्या अगले 1 साल के अंदर हम दूर कर ले जाएंगे। शहर की एक भोलानाथ कॉलोनी है जिसमें नाव चलाई जा रही है और लोग नाव के सहारे अपने घर जा रहे हैं। क्या कुछ मुरादाबाद के नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी? नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा जल भराव की समस्या पे पिछले 3-4 महीनों से काफ़ी एक्सटेंसिव नाला सफाई अभियान चलाया गया था, जिसका असर देखने को मिल रहा है। शहर के किसी भी मुख्य मार्ग पर, किसी भी मुख्य बाजार में जो भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि 2 घंटे के बाद पानी नहीं रुकना चाहिए, तो ऐसा देखने को मिला कि 1 घंटे के बाद ही बरसात के पानी कहीं भी किसी भी मुख्य मार्ग पे नहीं टिक रहा है। जहाँ तक आपका प्रश्न है भोलानाथ कॉलोनी के संबंध में, ये कॉलोनी नगर निगम मुरादाबाद को हस्तांतरित नहीं है और यह एक तरीके से अवैध रूप से बसी हुई कॉलोनी है, जिसका नगर निगम से कोई संबंध नहीं है, ना स्मार्ट सिटी से कोई संबंध है। जल भराव के संबंध में चूंकि वहाँ नागरिक बसे हुए हैं, उनकी सुविधा के लिए हमने पहले एक पंप लगाया था। जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर सर के आदेश के बाद हमने वहाँ 2 पंप लगाए हैं। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को बुला के जो नाले की पटरियों पर वहाँ अवैध रूप से लोग आवासित हैं या दुकानें बना रखी हैं, उसके लिए एक बहुत वृहद अभियान पूरी सख्ती से मुहर्रम के तत्काल बाद हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हमारा सभी गणमान्य नागरिक और पार्षदों से अनुरोध है कि वो इस पूरे अभियान में सहयोग करें। तंग इलाकों में बाइक से भी निरीक्षण किया गया था आपके द्वारा और महापौर मुरादाबाद के द्वारा, क्या कुछ आगे की रणनीति बनाई गई उसको? महापौर जी के द्वारा जो निरीक्षण हमने करीब 1 हफ्ते पहले किया था, उसको उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल के आई। खुद मेयर साहब ने बाइक पे बैठ कर निरीक्षण किया और जो कुछ ऐसे कब्जे जो लगातार हटाने के बाद भी लोग नालों पर कर लेते हैं या पटरियों पर कर लेते हैं, वो उन्होंने स्वयं देखा। क्योंकि जब भी नगर निगम की अतिक्रमण टीम इन कब्जों को हटाती है, तो लोग कुछ अनर्गल आरोप भी नगर निगम की अतिक्रमण टीम पर लगाते रहे थे, किंतु उस दिन देखने के बाद कमिश्नर सर को भी ये रिपोर्ट भेजी गई थी और हमारी यही अपील है ऐसे सभी लोगों से कि नाले की पटरियों पर जो भी कब्जे हैं, उनके नाते जल भराव मुरादाबाद के आम नागरिक को झेलना पड़ रहा है।
तो ऐसे कब्जों को हटाने का अभियान हमारा मुहर्रम के तुरंत बाद शुरू होने वाला है, जिस पर कमिश्नर सर और डीएम सर ने भी अपनी सहमति दे दी है। तो इस पूरे अभियान में हमें जो भी आप मुरादाबाद के गणमान्य नागरिक हैं और पार्षदगण हैं, उन सभी का सहयोग भी अपेक्षित है, ताकि जो जल भराव की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं हैं, उनको हम समेकित रूप से दूर कर सकें। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल जी थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।